मेरे वालिद साहब के जो दोस्त थे वो नशे पे लग गए। उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे वो नशे पे लग गए, फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी नशे पे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले अपने कारोबार में से लगाना शुरू किया, सारा नशा खरीदने में उन्होंने पैसा किया। उसके बाद फिर नशे की हालत में वो कारोबार पे ध्यान नहीं दे सके। उसके बाद हमारा सारा कारोबार जो था वो ख़त्म हो गया। फ्रिज थी हमारी वो बेच दी, पंखे वगैरह, और मेरी मम्मा के जेवरात थे, कुछ जमा पूंजी, सब कुछ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। मतलब आपको बेचने के लिए कहा कि मैं अपनी बेटी भेज देता हूँ, मुझे नशा दें आप। हाँ जी, जब कुछ था नहीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर उन्होंने मुझे बेचना शुरू किया। जब हमारे पास ये सोचने का मौका ही नहीं था, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम ना निकलते तो शायद मैं आज ज़िंदा भी ना होती, शायद यहाँ पे होती ही ना, फिर मेरा सौदा हो चुका था। जो मेरी माँ कहेंगी मैं वो राज़ी हूँ उस पे। और अब जो हमारे पास हालात है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं राज़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 18 साला इसरा और उनकी वालदा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ज़िला साहिवाल से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इसरा, बताइएगा कि अपना घर छोड़ के ज़िला कसूर शहर में बैठी हुई हैं, क्यों? क्या ऐसा हो गया कि आप अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गई? हमारा ये है कि ना, हम पहले रहते थे साहिवाल में। उसके बाद हमारे वालिद का बहुत अच्छा कारोबार था उधर, एक अच्छा नाम था हमारा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उनका हमारे घर आना जाना था, बहुत अच्छा कारोबार था। फिर आहिस्ता ये हुआ कि मेरे वालिद साहब के जो दोस्त थे वो नशे पे लग गए। उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे वो नशे पे लग गए, फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी नशे पे लगाना शुरू कर दिया। मतलब जो आहिस्ता आपके वालिद आहिस्ता। साहब के दोस्त थे वो नशे पे पहले लगे, फिर उन्होंने आपके वालिद साहब को नशे पे लगाया। जी, ऐसा ही हुआ था। ठीक है। फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा करना शुरू किया, तो फिर मेरे वालिद साहब भी आहिस्ता-आहिस्ता नशे पे लग गए अपने दोस्त के कहने पे। फिर उन्होंने पहले अपने कारोबार में से लगाना शुरू किया, सारा नशा खरीदने में उन्होंने पैसा किया। उसके बाद फिर नशे की हालत में वो कारोबार पे ध्यान नहीं दे सके। उसके बाद हमारा सारा कारोबार जो था वो ख़त्म हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब मेरे वालिद साहब को कुछ कारोबार के लिए नहीं मिला, मतलब पैसे नहीं थे उनके पास नशा खरीदने के लिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने घर से चीज़ें बेचना शुरू की। जब आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने घर से वॉशिंग मशीन, हर चीज़ उन्होंने बेच दी आहिस्ता-आहिस्ता। क्या क्या इस तरह उन्होंने अपने घर का, आपने बताया कि सामान बेचा, क्या क्या बेचा, ज़रा सामान बता सकती हैं? वॉशिंग मशीन थी हमारी, और ओवन वगैरह, आपको पता है किचन के सामान होते हैं, और वॉशिंग मशीन होती है। जी। फ्रिज थी हमारी वो बेच दी, पंखे वगैरह, और मेरी मम्मा के जेवरात थे, कुछ जमा पूंजी, सब कुछ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। और जब उनके पास कुछ नहीं बचा, फिर आहिस्ता नशे की हालत में उनके जहन में कुछ नहीं था, फिर आ जाके उनके पास था कि जिनके साथ उनका उठना बैठना था नशेड़ी लोग थे, अच्छे लोग नहीं थे। फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता नज़र मुझ पे आ गई। अच्छा। फिर उन मेरे वालिद साहब के तो ज़हन में नहीं था, मतलब कि उनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अच्छे तरीके से सोच सकें कि ठीक है। कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ कैसा करना है। तो फिर उन्होंने मेरा सौदा कर दिया। मतलब आपको बेचने के लिए कहा कि मैं अपनी बेटी भेज देता हूँ, मुझे नशा दें आप। हाँ जी, जब कुछ था नहीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर उन्होंने मुझे बेचना शुरू किया। जब उन्होंने, मतलब उनके साथ उनका सौदा वग़ैरह हो गया, और फिर जब मेरी वालदा को पता चला, तो वो एक माँ है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकी कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो। आपको पता है फिर वो नशेड़ी लोग, पता नहीं कैसे लोग हैं। ठीक है। तो फिर मेरी वालदा मुझे लेके, हम वहाँ से फ़ौरन निकल आए। हमें नहीं पता था कि अब हम किधर जाएँ, क्योंकि जब तक हमारा कारोबार था, तो हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही कारोबार ख़त्म हुआ, सबको पता चला कि मेरे वालिद नशे पे लग गए हैं, तो सबने आहिस्ता-आहिस्ता हमसे ताल्लुकात तोड़ने शुरू कर दिए। मेरी वालदा के तो वालिद ही नहीं हैं, और भाई उनके हैं, लेकिन ठीक है। मतलब जो मेरी मामी हैं वो, मतलब नहीं मिलने-जुलने मतलब देती हैं। आपको सपोर्ट कोई भी नहीं करता गुर्बत की वजह से, ज़ाहिर बात है हालात ख़राब हुए, पैसा ख़त्म हो गया, तो गरीब लोगों को कौन आजकल सपोर्ट करता है, यही चीज़ आप जी, कहना चाह ऐसा रही ही है। हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, कौन ठीक है। सपोर्ट करता है? फिर हमसे सबने अपना दामन छुड़ा लिया था, कहीं से सपोर्ट नहीं थी। हुँ। फिर हम बैठे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमें किधर जाना चाहिए। फिर हम इस शहर में आके रुके, और अब हम इधर ही उधर कहीं अब कोई आपके पास जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है। नहीं, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है ये जहाँ हम आप रह इस सकें। टाइम सड़क पे बैठे हुए हैं। सड़क, ये सामने सारी सड़क है, गाड़ियाँ चल रही हैं, और आप, ये एक खंडर सा घर है, इसके सामने बैठे हुए हैं, कोई रिहाइश की जगह नहीं है। तो आपने घर से निकलते हुए सोचा नहीं कहाँ जाएँगे, कैसे गुज़ारा करेंगे, खाएँगे पिएँगे कैसे? रात कहाँ गुज़ारेंगे?
हमारे पास ये सोचने का मौका ही नहीं था, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम ना निकलते तो शायद मैं आज ज़िंदा भी ना होती, शायद यहाँ पे होती ही ना, फिर मेरा सौदा हो चुका था, फिर मैं रहती ही ना। इसलिए मेरी वालदा ने मुझे बचाने के लिए, हमने ये कुछ नहीं सोचा, हम सोचते भी तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो हम क्या करते। तो जी नाज़रीन, इसरा की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं कि इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया और अपनी जवान बेटी को छोड़ के, अपना घर छोड़ के सड़क पे बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माँ जी, बताइएगा कि इतना ठीक है, आपकी बेटी हैं और आपने अपनी बेटी का फ्यूचर बचाना था, तो इतना बड़ा फ़ैसला घर ही छोड़ दिया, और आपके कितने बच्चे हैं और एक जवान बेटी को लेके निकल आई हैं? हाँ, मेरी ना 18 साल की यही एक ही बेटी है। तो आपको पता है कि मेरे पास तो सारा कुछ, सारा सासा यही है। पहले हस्बैंड था और अब जो है वो सारा कुछ मेरा बेटी है, क्योंकि हस्बैंड के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरता रहा है। हमने बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें नशे पे लगाया। तो अब जब मेरी बेटी पे बात आई है, तो पहले तो हम लोग बर्दाश्त करते रहे हैं, जो भी तशद्दुद होता रहा या जो भी हमारे साथ हुआ है वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल था। अगर वो मेरी बेटी को बेच देते या कहीं भी कुछ कर देते, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि मेरे पास जीने की वजह ही ये मेरी बेटी है। अच्छा अम्मा जी, ये बताएं कि आप अपने घर से निकल आई हैं, अब सड़क पे बैठी हैं, कोई सहारा नहीं है, आप सड़क के पे बैठने की बजाय अपने रिश्तेदारों के घर क्यों नहीं गई, अपनों के पास क्यों नहीं गई? आपको पता है कि जब हालात ऐसे आ जाते हैं, गुर्बत आ जाती है, और वैसे भी जब से हमारे रिश्तेदारों को पता चला है कि इसके पापा जो हैं वो नशा करने लग गए हैं, तब से ही सारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया था। तो अब तो हालात ऐसे हैं, अब तो बिल्कुल भी हमें कोई नहीं रख सकता था। इन हालात में हमें किसने रखना है? और आजकल आपको पता है, आजकल के दौर में इस तरह के जो गरीब होते हैं उन रिश्तेदारों को तो कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए हम अल्लाह का नाम लेके घर से निकल आए हैं, इसी उम्मीद पे कि अल्लाह हमारे लिए आगे कोई ना कोई वसीला बनाएगा, कोई ना कोई तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने रास्ता सोचा होगा। तो अच्छा हम माँ जी, आप मुझे पहले ये बताएं कि अभी घर से तो निकल आई हैं, सड़क पे बैठी हैं, जवान बेटी साथ है, ज़माना ख़राब है, हालात आपको भी पता है दुनियादारी के बहुत ख़राब हैं, अब कहाँ जाएंगी, क्या सोचा है, आने वाली अपनी बेटी का फ्यूचर क्या सोचा है, आप खुद का क्या करेंगी, बेटी क्या करेगी, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करना है? अब यहाँ आए हैं तो बस अभी फ़िलहाल तो हम लोग पहुँचे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम बस यहाँ उतरे हैं। लोगों से पूछा है कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये कसूर है। अब हम यहाँ आए हैं तो आप लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला बनाया है। अब आप लोगों के पास हम हैं, आप हमें हमारी कोई हेल्प करें, हमें रहने के लिए कोई जगह दें और कोई रिहाइश वगैरह दे दें। बस 2 टाइम का खाना हमें मिल जाए, एक महफूज जगह ऐसी मिल जाए जहाँ मैं और मेरी बेटी हम महफूज रह सकें। अब आप लोगों ने देखा है तो आप लोग देखें कि जो भी आप हमारे लिए कर सकते हैं, या आपके चैनल पे जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है या हमारे लिए कोई कुछ करना चाहता है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे लिए करेगा अल्लाह ताला उसे अजर देगा। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपकी बेटी आपके साथ बैठी हुई है, आप भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, अगर कोई हमारा चैनल का व्यूवर देखने वाला हमसे रब्ता करता है, वो कहता है जी माँ जी को मैं रहने के लिए जगह देता हूँ, इनको 2 टाइम का खाना भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, और एक वो हैप्पी लाइफ जो आप ने पहले देखी हुई है, तो वो सारी आपको एक लाइफ मिलेगी, लेकिन अगर वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहे तो क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी, अगर कोई ऐसा हमें मिलता है कि जो हमारा ख़्याल रखता है, हमारी इज़्ज़त का ख़्याल रखता है, हमें एक रहने के लिए एक घर देता है और खाना देता है, हम मुझे भी अपनी बेटी के साथ रखता है, तो हमें इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं होगा। ज़ाहिर हम तो यही चाहते हैं कि हम घर से निकले हैं तो आगे हमें कोई ऐसा ठिकाना मिले जो हमारी हिफाज़त करे, जहाँ पे हम दोनों माँ-बेटी महफूज़ रह सकें। इसरा अगर कोई हम आपका कहीं शादी करवा दें जिससे आपको एक सपोर्ट भी मिल जाए, छत भी मिल जाए, इज़्ज़त का खाना भी मिल जाए, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जो मेरी माँ कहेंगी मैं वो राज़ी हूँ उस पे। और अब जो हमारे पास हालात है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं राज़ी हूँ। मतलब जहाँ आपकी वालदा कहेंगी तो वहाँ फिर आप राज़ी वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं राज़ी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, एक क्वेश्चन इनसे और करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है मेजॉरिटी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है वो इससे शादी करना चाहे तो, और वो कहे जी मैं इन दोनों माँ बेटियों को बाहर बुला लेता हूँ, तो इस चीज़ पे आप क्या कहते हैं?
हाँ जी, इसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम महफूज और ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पे तो आपको पता है रिश्तेदार हैं, कभी आमना सामना होगा, तो हमारे लिए तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम किसी का सामना कैसे करेंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर बाहर चले जाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा महफूज है। जी नाज़रीन, आपने माजी की कहानी भी सुन ली है और उनके साथ बेटी हैं, उनकी भी सारी दुख दर्द सुन लिए हैं। परेशान है, रहने के लिए जगह नहीं है, आर्ज़ी तौर पे हम इनको रिहाइश और खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो नाज़रीन, अगर कोई शख्स इनके सर पे हाथ रखना चाहता है, इनको सपोर्ट करना चाहता है, वो हमसे रब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।